हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम एक डिफरेंट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। सो आई होप आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड लाइक शेयर जरूर करें। आज हम एक सब्बे सांची ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। उसका मेजरमेंट आपने देखा। ये हमने कुछ रूल्स वगैरह डाले हैं आपके लिए, सो आप थोड़ा सा ध्यान से उनको देखें। इसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं नीचे से, ताकि ब्लाउज में कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। इसके बाद हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी है 14 इंच। 13 इंच तैयार है, सो 1 इंच बढ़ा के लेंगे हम। यहाँ से हमें 14 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हमें शोल्डर लेना है। सो शोल्डर को हमें गले को ध्यान में रखते हुए लेना है। जितना हमारा गला है उसका, जैसे हमारा 10 इंच डीप गले में जितना हमारा शोल्डर है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें से 1.5 इंच कम कर देंगे। जैसे 1.5 इंच कम करने का आइडिया इस तरह से है कि 10 इंच डीप गले में हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो 14 इंच में से उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7 इंच रह जाएगा। उसमें से 1.5 इंच करेंगे, कम करेंगे तो 5.5 इंच। तो हमें शोल्डर 5.5 पे लेना है और 5.5 इंच पे हमें आर्मोल लेना है। अब हमें इसको स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। अब हमें लेना है चेस्ट। चेस्ट है 34। सो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, और जितना हम चेस्ट में प्लस करेंगे उतना ही हमें वेस्ट में प्लस करना है। जितना मार्जिन हमें चेस्ट में लेना है उतना ही हमें वेस्ट में भी, यानी कमर में भी लेना है। सो हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं अभी। तो बैक पार्ट के लिए हमारा जो चेस्ट है, जैसे 33 हमारा अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट, उसमें हम 2 प्लस कर देंगे। जितना आएगा उसका हम हाफ करेंगे। तो 33 में हम 2 प्लस करेंगे, 35 हो जाएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे हम। जो बचेगा वो हमारा चेस्ट ले लेंगे हम। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये हमने निशान लगा लिए। बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त हमें अपर चेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कटिंग करना है। जो हमारा अपर चेस्ट होता है उसमें 2 प्लस कर देना है, और फिर उसको जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे हमारा 35 आ रहा है, तो 35 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो बच रहा है वो हमें चेस्ट में देना है। ये हमने कमर के निशान लगा लिए हैं। कमर हमारी 30 थी, उसको 4 से डिवाइड किया तो 7.5 आया। पहला निशान हमने 7.5 पे लगाया है। दूसरा निशान फिर हमने 1 इंच उसके पीछे की डॉट्स के लिए, फिर 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया है। मार्जिन हमने उतना ही लिया है जितना हमने चेस्ट में लिया था। ये 1.5 इंच हमने ऊपर से लिया था, ये 1.5 इंच हमें नीचे से लेना है। अब हमें आर्मोल निकालने, तो आधे इंच हमें अंदर की तरफ लेना है। ये हमें जो ब्लाउज में झोल होती है फ्रंट पार्ट में, वो नहीं होगी इससे। अब यहाँ से हमें पीछे के पार्ट के लिए हमें ये हमने हमने गले की तरफ हमने डीप इसलिए दिया है क्योंकि डीप गले में हमेशा गले की तरफ ही डाउन किया जाता है, बाकी ब्लाउज में आर्मोल की तरफ। ये हमने आर्मोल की तरफ से भी आधा इंच अंदर डाउन किया है, और गले की तरफ भी हमने आधा इंच डाउन किया है। बाकी डीप गला नहीं हो हमारा, अगर गला कम हो जैसे 6 का है, 5 का है, तो हमें आर्मोल की तरफ डाउन करना है, गले की तरफ नहीं करना है। अब हमें जो आर्मोल निकालने के लिए, बैक पार्ट के आर्मोल निकालने के लिए हमें बैक पार्ट के लिए हमें कम से कम 1.5 इंच या 1.25 इंच का लेना है गोलाई, और फ्रंट पार्ट में देनी है हमें 1 इंच की।
ये हमने डॉट्स ये हमने गले का निशान लिया। इसमें 10 इंच का हमने गला दिया है, उसमें 1 इंच की हम गोलाई दे देते हैं। यहाँ पे आप कोई डिजाइन शेप भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे गोल गला ही रख रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट का हमें पान शेप में गला बनाना है। हमने सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, सो उसमें गोल गले की बजाय पान गला ही ज़्यादा चलता है, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हम 1.5 इंच की या 1.25 इंच की आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। हम 1.5 इंच की आर्मोल गोलाई दे रहे हैं बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच की देनी है और बैक पार्ट में हमें कम से कम 1.5 इंच या 2.25 इंच तक हम गहराई दे सकते हैं, गोलाई कर सकते हैं। ये हमने 1.5 इंच की दी है। हमारा जो कमर का जो चेस्ट का जो एग्जिट हमारा नाप था, जितना हमारा चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड किया था और जो पहला निशान हमने लगाया था वहाँ तक हमारा आर्म होल की गोलाई देनी है और उसको थोड़ा सा 2 सूत नीचे से डाउन कर देना है। जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया है वहाँ से हमें 2 सूत, एक पैर छोड़ने जितनी नीचे लेना है, उसको थोड़ा डाउन कर देना है। ऊपर से हमने 2.25 इंच का डीप गला दिया है। गले की विड्थ नीचे से आप 3 इंच तक रख सकते हो। 3 इंच से ज़्यादा रखोगे तो फिर शोल्डर में फिर दिक्कत आएगी। ये हमें पीछे की टक्स बनने के लिए कम से कम 4 इंच चौड़ाई में और 4 इंच ही बड़ी टक्स बननी है। सो हमें गले की साइड से 4 इंच छोड़ के हमें पहला निशान लगाना है। उसके बाद आधे इंच दोनों साइड से हमने जो एक्स्ट्रा लिया है कमर में 1 इंच, वो इस टक्स के लिए ही लिया जाता है। और 4 इंच इसको बड़ी कर देना है। दोनों तरफ से 4-4 इंच का ही है। ये बैक पार्ट है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने आधा इंच जो अंदर की तरफ लिया है आर्म होल में, उसी इंच से हमें 1.5 इंच छोड़ के या गोलाई दी है बैक पार्ट में। सो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि डीप गले में हमेशा गहराई गले की तरफ डाउन किया जाता है, बाकी ब्लाउज में आर्म होल की तरफ। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कर ली हमने। अब हम इसको एज इट इज़ रख के ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फ्रंट पार्ट को इधर से नहीं आएगा, इसको हम इस तरह से घुमा के इसकी फर्मा कटिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए इसको किस प्रकार से। अब हमें इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेना होता है, जो गले की साइड से तो हमें बराबर कर लेना है। जो एक्स्ट्रा लेना होगा वो आर्म होल की तरफ से और नीचे से लेना है, ऊपर से और गले की साइड से बंद साइड में हमें बराबर रख लेना है। उसको ड्राफ्ट कर लेंगे। अब हमें इसको जैसे बैक पार्ट है उसको ऐसे कैसे ड्रॉ कर लेंगे।
ये देखिए गाइस, ये हमने बैक पार्ट की कर ली है, ये फ्रंट पार्ट है। सो अब हमें जो एक्स्ट्रा लेना है वो आर्म होल की तरफ से लेना है, इधर नीचे कमर की तरफ से लेना है और नीचे से लेना है। हमें गले की साइड से और शोल्डर की साइड से कुछ भी नहीं करना है। ये हमें एक बार सीधी आर्म होल की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से हमें गले की आर्म होल की गोलाई देनी है। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच की दिया है और फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की देंगे। ये हमने आधा इंच अंदर इसीलिए लिया है ताकि ब्लाउज में जो झोल आ जाता है वो नहीं आए। इस तरफ से हमें 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमारी कटोरी जो ये बीच में से कट होगी उसको अगर हम जॉइन करेंगे तो दोनों साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा चला जाएगा। ये हमारा डॉट पॉइंट है 10.5 इंच। यहाँ से हमें 4 इंच पे लेना है और 4 इंच पे हमें दोनों तरफ से हमें 4-4 इंच का ले लेना है। 4 इंच नीचे से 4 इंच ऊपर तक यानी 10.5 इंच का हमें डॉट पॉइंट लेना है। नीचे से हमें 1 इंच बढ़ाना होगा और चौड़ाई में हमें 4 इंच लेना है। ये 4 बाई 4 का बॉक्स बनेगा। सो ये 1 इंच के हमने यहाँ पे एक निशान लगाया हमारे गले की साइड में। नीचे भी हमें एक इंच का लेना है ताकि ये 4 इंच का बॉक्स बन जाए। अब हमें इसको यहाँ से मिला देना है। ये हमें 1 इंच की, अब जितना ये है 4 इंच का उतना ही हमें ये लेना है, नीचे से लेना है। जितना 4 इंच की चौड़ाई है तो 4 इंच की हमें लेंथ में ये बॉक्स की 4 इंच की रखना है, यानी 4 बाई 4 का। सो ये लाइन से नीचे आ रहा है, यहाँ पे निशान लगा लेना है हमें। जितनी ये है उतना ही हमें इसको रखना है। अब हमारा जो कमर का चेस्ट का जो फिक्स मेजरमेंट था हमारा, जो 4th पार्ट करने पे जितना आया था उसको वहाँ से हमें इसको एक गोलाई देते हुए कटोरी बनाना है। प्रिंस कट ब्लाउज में क्या होता है कि हमें गोलाई देनी होती है, वो देनी होती है गले की तरफ घुमाई, और इसमें क्या होता है इस तरफ से, यानी जो एकदम उल्टी साइड बन जाती है। सब्यसाची ब्लाउज में कटोरी की गोलाई हम नीचे की तरफ देंगे और प्रिंस कट ब्लाउज में कटोरी की गोलाई हमें ऊपर से देनी होती है। ये देखिए, ये हमें आर्म होल की तरफ से ऐसे घुमाना है इसको, और यहाँ से भी थोड़ा सा गोलाई दे देना है। जो हमने 4 इंच का बॉक्स बनाया था उससे हमें मिला देना है इसको। अब आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी गोलाई बनी है। प्रिंस कट ब्लाउज में हमें गले की तरफ घुमाई देनी होती है और सब्यसाची ब्लाउज में हमें आर्म होल की तरफ देनी होती है। जो हमारा इधर से हमें 2.25 इंच पे ही मार्क करना है।
आप 2.5 इंच तक भी लगा सकते हैं, हमें 2.25 इंच पे ही लगाना है। उधर से हमें 4 इंच है तो इधर 2.25 इंच में हमें मार्कर लिया है। अब हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इसको 2.5 इंच तक भी रख सकती है। अब हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो ये 1 इंच बढ़ा के जो निशान लगाया था, वहाँ से हमें जो कमर की तरफ से 2.5 इंच ऊपर लिया है उसको मिला देना है। आप देख सकते हैं, ये सब हम प्रिंस कट में भी करते हैं कि हमें जो एक्स्ट्रा लेना होता है वहाँ से हमें कमर की तरफ से कम कर देना होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही कम होता है। वहाँ से उसमें हमें लगभग 1 इंच कम करना होता है और सब्यसाची ब्लाउज में कम से कम 2.25 या 2.5 इंच का कम करना है। आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। हमें गला बनाना है 7 इंच का। इसमें आप डीप गला ही अच्छा बनता है। ये हमें कम से कम 7 या 7.25 इंच का डीप गला बनाना है। सब्यसाची ब्लाउज में हमेशा पान गला ही ज़्यादा अच्छा बेस्ट बैठता है। गोल गले में इतनी लुकिंग नहीं आती है। सो जितना हो सके आप पान गला बनाने की ही करें और कम से कम 7 या 7.25 इंच का तो गला हमें तैयार करना ही है। ये हमें पाल गला ही बनाना है। तो पान गला बनाने के लिए हमें थोड़ी सी नीचे से गोलाई दे देनी है। ऊपर से लगभग 3 इंच छोड़ते हुए हमें बाहर की तरफ लेना है हल्का सा 2 सूत और उसके बाद में एक शेप बना देंगे। ये हमें इसके ले जाते हुए मिला देना है। अब देखिए पान गले की शेप बन चुकी है। अब हमें इसको कटिंग कर लेना। इससे पहले हमें एक्स्ट्रा भी लेना होता है, तो जितना हमें ये हमें बॉक्स है जो कटिंग होगा, ये हमने नीचे से 2.25 इंच लिया है था एक्स्ट्रा। नीचे आर्मोल की तरफ से हमने 1 इंच बढ़ाया था और नीचे से कमर की तरफ से हमने 2.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ये देखिए हम आर्मोल की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम कटोरी की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से कटोरी की कटिंग होती है। आप इसको यहाँ से इसको हटा देंगे। ये देखिए गाइस, वो जो बॉक्स बना था उसको हमें हटा देना है। इस तरह से हमारी कटोरी बनती है। और ये अभी कपड़ा नहीं है, अदरवाइज आपको जॉइंट करके भी दिखा देते हैं। ये नीचे का जो कॉर्नर है उसको उस कॉर्नर से मिला देना है गले की साइड से। वो हम जब इसको जॉइंट करेंगे, कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको बता देंगे। ये आपको समझाने के लिए ही ओनली ड्राफ्टिंग किया गया है। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट के लिए हमें पीछे का पार्ट जो था उसका मेजरमेंट रखना है। तो पीछे के पार्ट का हमने टोटल लिया था 10 इंच। ये हमें 10 इंच कर देना है। पीछे का पार्ट का हमने 4.5 से डिवाइड किया था 30 इंच को, तो उसको हमारा आया था 7.5 इंच। उसमें 1 इंच हमने डॉट के लिए प्लस किया था और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है जो ऊपर चेस्ट से लिया था वही कमर पे। तो हमें बेल्ट निकालने के लिए हमेशा बैक पार्ट को ही काम में लेना होता है। उसका जितना है उतना ही हमें इसका बेल्ट निकालना है। ये हमने उस तरफ से हमने 4.5 इंच लिया, 4 इंच लिया है गले की तरफ से, जो ये बॉक्स बनाया था फ्रंट पार्ट के। इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये
उसी तरह से देनी होती है जिस तरह से हम टक्स के ब्लाउज में बनाए जाते हैं। टक्स के ब्लाउज में आड़ जो लगती है उसी तरह से ये आड़ इसमें बनेगी। हमें कमर की तरफ से 2.25 इंच लिया है और गले की साइड से हमने 4 इंच लिया है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये आड़ होती है जो टक्स के ब्लाउज में आड़ लगाई जाती है, ये उसी तरह से टक्स ये आड़ की कटिंग होती है। अब आप देख सकते हैं इसको किस तरह से जॉइंट करना है। पहले हमें इस कटोरी को जॉइंट कर लेना है, फिर उसके बाद में अब ये जो है इसको यहाँ से इस तरह से हमें जॉइंट करना है कंप्लीट। ये थोड़ी इसीलिए हमारी अच्छी कटोरी बन के रेडी होगा। आप यहाँ पे पाइपिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट पाइपिंग के भी आप बना सकते हैं। उसके बाद ये आड़ लगाने देनी, हमें आड़ को गले की तरफ से बराबर रखना है। जितना हमारा मार्जिन है उतना ही हमारा फिक्स आएगा ये, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट को आड़ को हमने बैक पार्ट के नाप से ही लिया है। तो 10 इंच का हमारा बैक पार्ट की चौड़ाई थी, उतनी ही हमने आड़ ली है। अब हम कर लेते हैं बाजू की कटिंग। अब आप इस तरह से भी बाजू का मेजरमेंट ले सकते हैं। ये हमारे आ रहा है 9.5 बैक पार्ट से। तो बाजू का मेजरमेंट इस तरह से निकालते हैं कि चेस्ट का जो चेस्ट जितना है उसका 5वां भाग लेते हैं। उसको चेस्ट से हम लोग ब्लाउज में तो लेते हैं कि चेस्ट को 4 से डिवाइड करते हैं, और बाजू निकालने के लिए हमें 5 से डिवाइड किया जाता है। फिर जो बचता उसमें 2 प्लस कर देते हैं, या फिर जितना मार्जिन आपने ब्लाउज में लिया है उतना मार्जिन हमें दे देना है। हमने ब्लाउज में 1.5 इंच मार्जिन लिया है, लेकिन हम बाजू में 2 इंच का मार्जिन दे रहे हैं। आपको बाजू निकालते वक्त इतना ध्यान में रखना होता है कि जितना हमारा चेस्ट है उसको हमें 5 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच प्लस कर देना है, ताकि आपका बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको कपड़ा जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाजू की लेंथ थी 10 इंच, बॉटम है 11 इंच। ये हो गई। ये हम 3 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं गले की गहराई देने के लिए। 3 इंच नीचे हमें गहराई देनी है, गोलाई देनी है। अब हमें ये 5वां भाग पे निशान लगा देना। उसके बाद में जो बच रहा है उस पे ये हमने फिक्स कट कर लिया था। अब जो फिक्स है उसका हमें हाफ कर देना है, वहाँ से एक निशान लगा लेना है। मेजरमेंट को छोड़िए जितना है उसको हमें हाफ कर देना है। ऊपर से हमें कम से कम 1.5 इंच जितना जगह छोड़ के हमें गोलाई देनी है। 1.5 इंच तक तो हमें एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रखना है। उसके बाद हमें गोलाई देनी है। ये आप देख सकते हैं, हाथ से भी आपका एक हैबिट हो जाएगा धीरे धीरे। ये हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई दी है, आप इससे भी गोलाई दे सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमने, और ये हो गया फ्रंट पार्ट का। जब हम आप इसको कटिंग करेंगे तो हल्की सी गोलाई करते हुए हमें कटिंग कर देना है। 3 इंच की गहराई दी है हमने। फ्रंट पार्ट में हमने आगे की तरफ 0.5 इंच की एक्स्ट्रा गहराई दी है, और ये बॉटम है 11 इंच। तो हमें पहला निशान 5.5 पे लगाना है, दूसरा निशान हमने 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हम मार्क कर लेते हैं और इसकी ये कटिंग कर देते हैं। सो गाइस, आपको समझ में आया होगा। ये हमने सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग की है।
और बहुत ही अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज में इजी मेथड से आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हमने मेजरमेंट भी डाल दिया है, इसमें कुछ रूल्स वगैरह भी आपको लिख के डाले हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से आपको आर्म होल निकालना है, किस तरह से आपको शोल्डर लेना है और कितने डीप गले में हमें। इतना है कि जैसे डीप गला हो हमारा 10 हो तो हमें कम से कम 1.5 इंच का, और 10 इंच से ज़्यादा हो तो हमें 1 या 1.25-2 इंच तक कम कर देना है शोल्डर में। सो गाइज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड जितना हो सके आप शेयर करने की करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। ये आप कपड़े पे जब कटिंग करें तो आप इस तरह से इनको रख के भी बिना किसी अलग से मेजरमेंट या एक्स्ट्रा मार्जिन रखे आप एज इट इज़ ऐसा रख के भी आप 34 के चेस्ट के अकॉर्डिंग आप गले की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। और हम जब इसका स्टिचिंग करेंगे तो आपको फिर से आपको अच्छे से समझा देंगे कि इसको स्टिच करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना होता है। ये हम आपको रूल्स बता देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सब कुछ लिख कर देते हैं।